इस वक्त की बड़ी खबर कानपुर से आ रही है, जहां कानपुर के रायपुरवा थाना क्षेत्र के आचार्य नगर के भगवती विला निवासी कपड़ा कारोबारी मनीष कनोडिया के 16 वर्षीय बेटे कुशाग्र की हत्या कर दी गई है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि कुशाग्र कल शाम 4 बजे कोचिंग पढ़ने के लिए घर से निकला था और वापस नहीं लौटा। रात करीब 9 बजे फिरौती के लिए पत्र प्राप्त हुआ था, जिसके बाद आज सुबह छात्र का शव फजलगंज थाना क्षेत्र में मिला। कपड़ा कारोबारी मनीष कनौडिया के 16 वर्षीय बेटे कुशाग्र कनौडिया की अपहरण के बाद बेरहमी से हत्या की खबर ने कानपुर प्रशासन की नींद उड़ा दी है। बता दें कि कुशाग्र का शव फजलगंज थाना क्षेत्र से बरामद हुआ। वहीं रायपुरवा पुलिस ने ट्यूशन पढ़ाने वाली महिला शिक्षिका रंजीता वत्स और उसके बॉयफ्रेंड प्रभात उर्फ शिवम को एक साथी के साथ गिरफ्तार किया है। बता दें कि अपहरणकर्ताओं ने 30 लाख रुपए फिरौती की मांग की थी। फिरौती न मिलने पर छात्र की बेरहमी से हत्या कर दी गई। फिलहाल आरोपितों से पूछताछ की जा रही है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि कुशाग्र सोमवार दोपहर 4 बजे से लापता था। रात 9 बजे 30 लाख रुपए फिरौती के लिए पत्र आने के बाद परिवार को अपहरण की जानकारी मिली। वहीं पुलिस ने इस मामले में कुशाग्र को ट्यूशन पढ़ाने वाली शिक्षिका और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद आरोपितों से पूछताछ की जा रही थी। बता दें कि कपड़ा कारोबारी मनीष कनौडिया का 16 वर्षीय पुत्र कुशाग्र कनौडिया जयपुरिया स्कूल से हाई स्कूल की पढ़ाई कर रहा था। वहीं पुलिस की प्रारंभिक जांच पड़ताल के बाद फजलगंज थाना क्षेत्र में रहने वाली ट्यूशन टीचर रंजीता को हिरासत में लिया गया। बताया जा रहा है कि यह युवती कुशाग्र को ट्यूशन पढ़ाती थी। इसके साथ ही रंजीता के प्रेमी प्रभात उर्फ शिवम और उसके एक साथी को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पूरी रात पूछताछ के बाद ये सामने आया कि इन तीनों ने ही मिलकर कुशाग्र की हत्या कर दी थी। हत्या के बाद शव को फजलगंज थाना क्षेत्र में ही छुपा कर रख दिया था, जिसके बाद आरोपितों की जानकारी के आधार पर पुलिस मंगलवार की सुबह फजलगंज थाना क्षेत्र पहुंची और शव को बरामद कर लिया। वहीं पोस्टमार्टम में सामने आया कि कुशाग्र की हत्या रस्सी से गला घोंट कर की गई थी। वहीं कल एक दुखद घटना रायपुरवा में रिपोर्ट हुई थी, जिसमें एक 17 वर्षीय बच्चे के अपहरण किए जाने की सूचना परिजनों ने दी और बताया कि एक पत्र उनके यहाँ एक व्यक्ति स्कूटी से आया था और मुंह पे कपड़े बांधे हुए था। वो एक पत्र देकर गया है। हम लोगों ने तुरंत घटना का इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया और हमारी सब पूरी टीम, हम सभी सीनियर ऑफिसर घटनास्थल पर थे। हम लोगों ने एक-एक चीज़ों को पूरी रात एग्जामिन किया। घटना बहुत दुखद है और संबंधों के बीच भीतर यह घटना जो है हुई, अब तक की विवेचना में साफ हो रही है। रचिता रचिता जो कि शिक्षिका के रूप में इस बच्चे के घर में पढ़ाती रही हैं 2021-22 तक। रचिता के फियांसे प्रभात शुक्ला और उनके दोस्त आर्यन उर्फ अंकित, ये सारे लोग इस घटना में इन्वॉल्व हैं। लड़के को प्रभात शुक्ला रचिता के माध्यम से बुला कर ले जाते हैं। लड़का स्वयं अपनी मर्जी से जाता हुआ दिखा। हमने घटनास्थल के पास जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे, हमने सभी कैमरों की फीड ली है और हमने देखा है कि अभियुक्त आगे आगे और लड़का पीछे पीछे आराम से अपनी स्कूटी स्वयं खड़ी करके हेलमेट लगाए हुए जा रहा है। कमरे के भीतर 4:30 बजे के आसपास ये लोग प्रवेश किए हैं। वो एक स्टोर जैसा है और लगभग 35-40 मिनट के बाद अभियुक्त उससे बाहर निकलता है और बाकी वो स्टोर नुमा कमरा बंद रह जाता है। बगल में ही उस अभियुक्त का अपना भी कमरा है, जहाँ पे वो रेंटेड अकोमोडेशन में रहता है। लड़की रचिता जो कि शिक्षिका थी, वो भी वहीं पर बगल में है और आर्यन अंकित जो है, तो वो वहाँ पे आया था। जैसा कि हमने जो डीवीआर लिया है और हमने 3 सीसीटीवी कैमरे जो कि स्पष्टतया सारी स्थिति को दर्शा रहे हैं, उनको लिया भी है, संग्रहित भी किया है। परिजनों ने भी देखा है और साथ में वहाँ उपस्थित लोगों ने भी उसकी तस्दीक की है। उसकी टाइमिंग भी देखी गई है। लगभग 35-40 मिनट आने के बाद अभियुक्त उस कमरे में रहा है। उसके बाद उस कमरे में जाता हुआ कोई नहीं दिख रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है सीसीटीवी फुटेजेज से। और प्रथम दृष्टया जो फॉरेंसिक टीम का परीक्षण दल वहाँ गया था, उससे कि लगभग 4:30 बजे से लेकर के 5:15 के बीच में यह घटना कारित की गई है।
4:30-32 पर वहाँ पे जाने के साक्ष्य दिखाई देते हैं। और बाद में जो लेटर दिया गया, जो डिमांड किया गया, उसका ऑब्जेक्टिव, उसका इंटेंशन, उसका मेंशरिया अभी हम लोग समझ रहे हैं। अ, अब तक की विवेचना में ऐसा लगता है कि ये मिसगाइड करने के लिए किया गया था, लेकिन इट्स टू अर्ली टू विद द कंक्लूजन। इन्वेस्टिगेशन इज इन प्रोग्रेस। जो स्कूटी लेटर ड्रॉप करने के लिए व्यवहार की गई थी, उस स्कूटी को भी हम लोगों ने जो है सीज किया है, यूपी 78F 2204। लेकिन ये भी एक तथ्य दिखाई दिया है कि इन लोगों ने एफ को ई किया था, और एफ को ई करने के लिए उन लोगों ने गम, लोशन और कुछ चीज़ों को चिपका करके किया था, जिसके भी सिम्टम्स उस स्कूटी पे हैं। और कैमरे में जो पिक्चर कैद हुई है, उससे स्कूटी की फटी हुई सीट, स्कूटी का पूरा डिस्क्रिप्शन मैच करता है। जहाँ पे जो डिजीज है, जो बच्चा जिसकी मृत्यु हुई है, उस बच्चे का स्कूटी खड़ा किया गया था, वहाँ पर भी सीसीटीवी फुटेजेज है, उन कैमरों की फीड भी ली गई है। और वहाँ भी ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि घटना स्थल पर घटना के बाद अपने रूम में जाकर अभियुक्त ने अपने कपड़े बदले हैं, सफ़ेद शर्ट पहना है। उसी सफ़ेद शर्ट में वह बच्चे की स्कूटी को अन्य स्थान पर ड्रॉप करता हुआ भी दिखाई देता है। तो सर, शिक्षिका और मृतक के बीच में क्या कोई संबंध का नहीं, पता अभी चला है? अभी और अभी हत्या का मोटो क्या है? अभी हम इस जो हत्या का जो मोटिव है, जो इंटेंशन है, अभी हम उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे 3-4 चीज़ें एकदम स्पष्ट हैं कि घटना संबंधों में हुई है, जान पहचान में हुई है। नंबर 2, अपनी मर्जी से जो लड़का है वो जाता हुआ कैमरों में दिख रहा है। नंबर 3, उस कमरे में 5:15 के बाद कोई नहीं गया है। कैमरे की तरफ फोकस करते हुए उस कमरे की तरफ फोकस करते हुए कैमरे हैं। अगला जो तथ्य है वो स्ट्रैंगुलेशन से फर्स्ट प्रथम दृष्टया मृत्यु दिखाई देती है, बट पीएम रिपोर्ट आने के बाद चीज़ें स्पष्ट होंगी। और एक और चीज़ वहाँ पे दिखाई देता है कि चूँकि 5:15 के बाद उस कमरे का दरवाज़ा नहीं खुलता हुआ दिख रहा है, और जो हमारे पास सीसीटीवी फुटेजेज है, हमने उसको लिए हैं, हमने उसको बारीकी से देखे हैं। तो घटना कहीं न कहीं उसी समय की है। मोटिव, इंटेंशन और मेंशरिया वाले पक्ष पर अभी विवेचना हम कर रहे हैं, और हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर में ऐसी क्या वजह थी कि ला करके तत्काल यह घटना कारित की गई। और इस घटना को कारित किए जाने के बाद जो लेटर ड्रॉप किया गया, उसके पीछे की इंटेंशन और मेंशरिया क्या है, जिससे बाकी चीज़ों को हम कनेक्ट कर सकें और इनको हम सही तरीके से न्यायालय के समक्ष सजा के लिए ले जा सकें। घटना से संबंधित सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है? घटना से संबंधित सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब तक जो हमें विवेचना में दिख रहे हैं, लड़की रचिता, शिक्षिका जो है वो गिरफ्तार है। जो मुख्य अभियुक्त प्रभात शुक्ला हैं, वो भी गिरफ्तार हैं। उनके सहयोगी भी हमारे पास हैं। और घटना स्थल को हमने सीज किया है, स्कूटी को हमने बरामद किया है, लेटर हमारे पास है। प्रथम दृष्टया ऐसा दिखाई देता है कि यह हैंड राइटिंग भी प्रभात शुक्ला की है, और हैंड राइटिंग की तस्दीक रचिता ने देखने के बाद ये अपने एग्जामिनेशन में बताया है। बट दिस अगेन नीड टू बी एग्जामिन्ड बाय द जो फोरेंसिक। अल्लाह अकबर लिखा गया है वो ये 4 बजे ट्यूशन के लिए निकलता था यहाँ से, और 7:30-8 बजे तक लास्ट आ जाता था। कभी अपने टाइम से निकला, लेकिन 8 बजे टाइम पे नहीं आया। चिंता हुई, फ़ोन किया गया, फ़ोन स्विच ऑफ था इसका। फिर ज़्यादा चिंता बढ़ गई। फिर मैं इसका मामा हूँ, मैं त्रिवेणी नगर में रहता हूँ। सिस्टर का फ़ोन आया, मैं यहाँ पे आया, सब लोग उसको ढूंढ रहे थे, मैं भी ढूंढने में लग गया। मैं बाहर खड़ा हुआ था, जब तक यहाँ के जो गार्ड हैं उनसे मेरी बात होने लगी, तो उन्होंने कहा सर एक लड़का आया था और वो कुछ पेपर लेके आया था, कहते मनीष कनौडिया को देने, आप ये पेपर मनीष कनौडिया को दे आइए। तो मैंने उससे मना कर दिया, और मैंने उससे ये बोला कि आप खुद दे के आइए। उस लड़के ने मुंह पे कपड़ा बांध रखा था, हेलमेट लगा रखा था। तो गार्ड ने उससे ये भी बोला कि आप इसका हेलमेट को उतार दीजिए, लेकिन उसने हेलमेट नहीं उतारा, वो चला गया यहाँ पे। लेकिन उसमें गार्ड ने बहुत होशियारी का काम ये किया कि उसकी जो नंबर प्लेट थी उसमें कपड़ा बांध रखा था। उसने कपड़ा हटा के सारे नंबर को उसने नोट कर लिया अपने पास। वो फिर उसके बाद आया और चला गया लड़का उसने। और फिर
जब मैं नीचे आया तो उस गार्ड से बात हुई तो गार्ड ने मुझे तुरंत ये छूटते ही बोला, सर ये स्कूटी को मैं पहचानता हूँ, ये टीचर जो पढ़ाने आती है ये स्कूटी उसी की है। 100% श्योर, मतलब उसको लगा कि स्कूटी उसी की है। हम उसके टीचर के यहाँ पे गए, टीचर ने बोला स्कूटी मेरे दोस्त के यहाँ खड़ी हुई है। फिर दोस्त के यहाँ पे गए हम लोग सब उसके यहाँ पे, तो स्कूटी वहाँ खड़ी मिल गई। वो थोड़ी सी लाउडली अपना बचाव के हिसाब से बातें करने लगा, तो हमने बड़ा उससे रिक्वेस्टली बोला कि सर हो सकता है आपकी ये स्कूटी ना हो, लेकिन उनको थोड़ा शक है, या आप एक ह्यूमन बीइंग की हिसाब से आप हमारे साथ चलिए, थोड़ा हमें कोऑपरेट कर लीजिए। वो तैयार हो गया, हमारे साथ आ गया पुलिस स्टेशन तक। पुलिस स्टेशन में उसने स्कूटी बाहर अपनी लगाई, अंदर चला गया। फिर थोड़ी देर बाद हमें थोड़ा शक हुआ, तो उसको स्कूटी को हमने चेक किया ज़रा सा। इतनी देर में यहाँ के लोगों ने अपने CCTV कैमरे से रिकॉर्डिंग देखी। रिकॉर्डिंग में स्कूटी आ रही थी, तो रिकॉर्डिंग में जो स्कूटी में जो डेंट लगा हुआ था या कुछ उसका कुछ पार्ट टूटा हुआ था, वो सेम मैच हो गया। वो कि भी पुलिस वालों को भी बताया गया, उसके बिहाफ पे फिर उन्होंने उसको इंट्रोगेट किया, उसने सारी बातों को कबूल कर लिया। जब आप लोग वहाँ पहुँचे थे तो क्या पुलिस थी आपके साथ? हाँ जी, नहीं यहाँ पे नहीं थी, यहाँ पे हम अकेले गए थे। जहाँ वहाँ उनके घर पहुँचे? हाँ जी, गए थे हम लोग अकेले, मतलब मैं नहीं गया था और लोग गए थे, और वो दूर थी पुलिस। उन्होंने ये कहा था कि हम अकेले ही जाएंगे, आप दूर से बात कीजिए। क्या पुलिस ने उसके बाद पूछताछ करी जब आप लोगों ने पूरी चीज़ें उनको बता हाँ जी, वो पूछताछ की थी उनके स्तर से। क्या कुछ लापरवाही पुलिस की निकल कर सामने आ रही है? सर कुछ नहीं कह सकते, माइंड सेट मतलब उसमें थे ही नहीं, जोन में ही नहीं थे भैया। वो कहाँ क्या हो रहा है, आपने कुछ बोला मैंने मान लिया, किसी ने कुछ बोला मैं मानता गया, फिर मैं उस जोन में ही नहीं था, मैं क्या बोल सकता, मेरा बच्चा मिसिंग है। पूरी घटना को क्या किस तरह मानते हैं? क्या पैसे के लिए? सर इसके लिए भी मैं कुछ नहीं कह सकता, उसका पैसा मोटिव था क्या था कुछ पता, मतलब मैं क्या बता सकता हूँ बताइए। ये तो इन्वेस्टिगेशन पुलिस करेगी, उसके बाद ही पता चल सकता क्या। सर मैं योगी आदित्यनाथ से मांग करता हूँ, सर ये बच्चों को इसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, सर फांसी की सजा दी जाए, इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए, किस तरीके से इसकी घटना दोबारा ना हो। भैया मैं इस वार्ड का पार्षद आकाश वाजपेयी, और मामला ये है कि कल बच्चा शाम 4:30 बजे की कोचिंग के लिए घर से निकला था, और उसी प्रकरण में इनकी जो पूर्व ट्यूशन टीचर थी वह उनके बॉयफ्रेंड द्वारा इस बच्चे का अपहरण किया गया, और इस बच्चे का मर्डर कर उसके बाद इनके घर पे चिट्ठी दी गई कि अपहरण का मामला है, और भ्रमित करने के लिए वो चिट्ठी यहाँ पे दी गई। लेकिन गार्ड की सूझबूझता को देखते हुए उसने आए हुए चिट्ठी वाहक की गाड़ी को पहचान कर उसके बारे में पूरी जानकारी दी, जिसका संज्ञान लेते हुए घर वालों ने उन सभी सूत्रों को एकत्रित किया। एकत्रित करने के बाद प्रशासन द्वारा अपनी उचित कार्रवाई की गई, और प्रशासन अभी भी अपनी कार्रवाई कर रहा है, और अभी भी इस मामले में कई चीज़ें बाहर आना बकाया हैं, जो कि मेरा मानना ये है कि ये 2 लोगों का सामने नाम आ रहा है, ये 2 लोगों द्वारा की गई घटना नहीं है, इसमें और भी लोग सम्मिलित किए हो सकते हैं। चिट्ठी में क्या शब्द लिखे हुए थे? चिट्ठी में ये लिखा हुआ था कि हम आपका त्यौहार ख़राब नहीं करना चाहते हैं, और उनका उद्देश्य सिर्फ पैसे का था। लेकिन जहाँ तक बताया जा रहा है कि बच्चे के पैनिक होने के बाद जब वो बच्चा उनसे ना संभल नहीं पाया, तब उस कारणवश उन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। और ठीक, पुलिस का क्या रवैया है? प्रशासन अपनी पूरी मदद कर रहा है, पूरा सहयोग कर रहा है। प्रशासन की तत्परता की वजह से पूरी कार्रवाई इस समय हो रही है। प्रशासन इस समय तत्परता से काम कर रहा है, लेकिन थोड़ी सी तत्परता की आवश्यकता और है, और भी चीज़ों को उजागर प्रशासन द्वारा ही किया जा सकता है। चिट्ठी में अल्लाह अकबर लिखा हुआ था, ये भी मुझे सुनने में आया है। इस चीज़ का मेरे पास भी कोई तथ्य नहीं है और ना जानकारी है इस बात की, लेकिन ये हो सकता है कि मामले को भ्रमित करने के लिए या डाइवर्ट करने के लिए इस प्रकार के प्रकरण को काम दिया गया हो। दारक घटना है, और हमें नहीं याद आ रहा कि लंबे समय में कोई ऐसी दुखद घटना हुई हो। नाबालिग बच्चा अपहरण के बाद हत्या, ये अब सुनने को नहीं मिलता था। एक तरफ प्रदेश सरकार ये दावे करती है कि उत्तर प्रदेश में अपराधी साफ़ हो चुके हैं, या तो जेल में हैं, या दुनिया छोड़ गए हैं, या प्रदेश छोड़ गए हैं, लेकिन कहाँ से नए अपराधी बन रहे हैं। और इस तरह की जो घटना हुई है, उसके बाद घटना का अनावरण जो हुआ है, वो कहीं ना कहीं हम तो कहेंगे चौकीदार था जो उस बिल्डिंग का, उसकी समझदारी से हो गया, वरना पुलिस के भरोसे के परिवारीजन रहते तो घटना का शायद अनावरण भी नहीं हो पाता और उसका डायरेक्शन कहीं और चला जाता। इस समय ये हाल है कि कानपुर में कमिश्नरेट है, 15-16 IPS कानपुर में है, और कमिश्नर साहब जाने कहाँ हैं। कल से घटना हुई है, पूरे शहर के लोग दुखी हैं, द्रवित हैं, और कानपुर के कमिश्नर साहब, जैसा मैंने पूछा अभी, परिवार वालों से मिलने नहीं आए, किसी घटना स्थल पे नहीं गए, और कोई भी घटना के जो इंस्पेक्शन उनको करना चाहिए, सुपरविज़न, वो उन्होंने नहीं किया है। तो पता नहीं क्या कर रही कमिश्नरेट पुलिस, लेकिन इस तरह की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा कार्रवाई हो कि सख्ती का संदेश जाए, अपराधियों की इस तरह के अपराध करने की हिम्मत ना पड़े, ये इस घटना से संदेश जाना चाहिए।
कानपुर के कमिश्नर ज्वाइंट कमिश्नरों के भरोसे हैं। नहीं, अच्छी बात है, ज्वाइंट कमिश्नर काम करें, डीसीपी काम करें, ये तो बढ़िया बात है। पर क्या एक कमिश्नर की जिम्मेदारी नहीं, इतनी बड़ी घटना में आकर के कोई मौके का मुआयना कर लें या परिवारजन से बात कर लें या कोई मन में बात तो नहीं तो पूछ लें। पता नहीं रात में क्यों नहीं आए होंगे, रात में नहीं आने के अनेक कारण हो सकते हैं, पर दिन में भी नहीं आए। अब तक शाम के 3:15 बज गए हैं, अभी तक नहीं आए, तो हमें लगता है कहीं ना कहीं ये जो ज़्यादा जोगी मठ उजाड़ जैसी स्थिति कानपुर कमिश्नरेट की है। पूरे कमिश्नरेट का जो जोर है वो चौराहे बंद करने पर और ट्रैफिक की वसूली पर है, दुकानें उजाड़ने पर है, ठेले वालों को भगाने पर है। ये जो असल कानून व्यवस्था की स्थितियाँ हैं उस पर इनका ध्यान नहीं है। बताया कि 4 घंटे के अंदर पूरी घटना को अंजाम दिया गया और पुलिस जो है मीडिया को भी सुबह तक गुमराह करती रही, क्या कहना चाहिए? मुझे लगता है पुलिस खुद गुमराह है, क्योंकि वही हमने एक शब्द इस्तेमाल किया, ज़्यादा जोगी मठ उजाड़। अब मालिक कौन है, किससे पूछोगे? मालिक तो गायब है। एक फिल्म का डायलॉग था, वो उसमें कुछ घटना हो रही थी और कमिश्नर बैठे थे, उसने कमिश्नर से कहा, हालांकि वो अपराधी था, उसने कहा कि कमिश्नर साहब देखिए ऐसा हो रहा है। तो कमिश्नर ने कहा कमिश्नर है ही कहाँ, कमिश्नर सो रहा है। जब कमिश्नर सो रहा है तो फिर आप किसी से कोई उम्मीद नहीं करी जा सकती।